शहर के बाहरी इलाके में एक पुरानी सुनसान हवेली थी, जिसे लोग मनहूस हवेली के नाम से जानते थे। कोई नहीं जानता था कि वह जगह इतनी डरावनी क्यों थी, लेकिन लोगों का कहना था कि वहां रात के वक्त एक अजीब सा काला कुत्ता घूमता था। उसकी लाल चमकती आंखें और भारी शरीर देखकर किसी की भी रूह कांप उठती थी। सन्ना को इन सब बातों पर यकीन नहीं था। वह एक कॉलेज की होशियार और जिज्ञासु लड़की थी। उसे रहस्यमयी चीजों में दिलचस्पी थी। एक दिन उसने अपनी सहेलियों से सुना कि हवेली के पास जो भी अकेले जाता है, वह कुत्ता उसका पीछा करने लगता है। यह सुनकर सन्ना को उत्सुकता हुई। अगर सच में ऐसा कुछ होता तो अब तक कोई सबूत क्यों नहीं मिला। सन्ना ने दोस्तों से कहा, सबूत चाहिए तो खुद जाकर देख लो। उसकी दोस्त समीरा ने हंसते हुए कहा। सन्ना को चुनौती पसंद थी। वह उसी रात हवेली के पास जाने का फैसला कर चुकी थी। अगले दिन आधी रात को जब पूरा शहर नींद में डूबा हुआ था, सना अकेले हवेली की तरफ निकल पड़ी। हल्की ठंडी हवा चल रही थी और दूर कहीं उल्लू की आवाज गूंज रही थी। सना का दिल जोरों से धड़क रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर डर नहीं था। जैसे ही वह हवेली के करीब पहुंची, उसे लगा कि कोई उसे देख रहा है। उसने इधर उधर नजर दौड़ाई, लेकिन कुछ नजर नहीं आया। तभी अचानक झाड़ियों के पीछे से एक काला साया उसकी तरफ बढ़ने लगा। सना के कदम ठिठक गए। उसकी सांसें तेज हो गईं। वह काला कुत्ता था, बिल्कुल काले रंग का। उसकी लाल आंखें ऐसे चमक रही थी जैसे अंगारे। वह धीरे धीरे सन्ना के करीब आ रहा था। सन्ना का शरीर कांपने लगा, लेकिन वह पीछे नहीं हटी। तुम कौन हो? सन्ना के मुंह से यह शब्द अपने आप निकल गए। अचानक कुत्ता रुक गया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आई। फिर वह कुछ ऐसा करने लगा जिसे देखकर सन्ना के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या सन्ना को कुत्ते की असली हकीकत पता चल पाएगी? क्या यह सिर्फ एक जानवर है या कुछ और? अगले एक नया सस्पेंस खुलेगा। लेकिन यह सब जानने से पहले आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें दोस्तों। ऐसी वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही आगे बढ़े। आइए देखते हैं। ये वीडियो सना की सांसें तेज हो गई। वह अपनी जगह जमी खड़ी रही, लेकिन उसके पूरे शरीर में झुर छुरी दौड़ गई थी। सामने खड़ा काला कुत्ता अजीब तरह से उसे घूर रहा था। उसकी लाल चमकती आंखों में कुछ था, जैसे वह सिर्फ एक जानवर ना होकर कुछ और ही हो। अचानक कुत्ते ने अपना सिर ऊपर उठाया और एक भयानक आवाज में घुराया। उसकी गुर्राहट इंसानी आवाज जैसी लग रही थी, गहरी, डरावनी और रहस्यमयी। तुम यहां क्यों आई हो? सन्ना का दिल तेजी से धड़कने लगा। ये क्या था? क्या उसने सच में यह सुना था, या यह सिर्फ उसका भ्रम था? एक कुत्ता इंसानों की तरह बोल कैसे सकता है? यह क्या था? सना ने खुद से सवाल किया, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, कुत्ता धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा। सना के शरीर में एक अजीब सी गर्मी दौड़ गई। उसकी आंखें उस कुत्ते से हट ही नहीं रही थीं। वह चाहकर भी वहां से भाग नहीं सकती थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे जकड़ रहा हो। कुत्ता बिल्कुल उसके सामने था। उसकी सांसों की सना के चेहरे पर महसूस हो रही थी। अचानक कुत्ते ने अपना बड़ा सा पंजा सना हाथ पर रख दिया। सना के जिस्म में बिजली सी दौड़ गई। एक अजीब सा एहसास उसके भीतर जाग उठा। मैं पागल हो रही हूं। क्या उसने अपने सिर को झटका दिया? लेकिन नहीं, यह सच था। उसके दिल की धड़कनें तेज हो रही थीं। कुत्ते की आंखें अब और भी चमकने लगी थीं। उसके भीतर एक अजीब सी हलचल महसूस हो रही थी, एक खिंचाव, एक अजीब सा आकर्षण। यह क्या हो रहा है मुझे? सन्ना फुसफुसाई। वह अपने आप को रोक नहीं पा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह इस कुत्ते की ओर खींची जा रही हो। लेकिन तभी अचानक कुत्ता जोर से चीखने लगा। उसकी आवाज पूरे जंगल में गूंज उठी। वह तड़पने लगा, जैसे उसे कोई तकलीफ हो रही हो। सना घबरा गई और 2 कदम पीछे हट गई। यह क्या हो रहा है? इसे कुत्ते का शरीर अचानक कांपने लगा। उसकी आंखों में एक अजीब सा दर्द उभर आया था। फिर वह जमीन पर गिर पड़ा और हाने लगा, और अगले ही पल उसकी आंखों का रंग बदलने लगा। सन्ना के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने जो देखा उस पर यकीन करना मुश्किल था। या अल्लाह! उसके मुंह से खुद बखुदा की आंखें हैरत से फैल गईं। उसके सामने पड़ा काला कुत्ता तड़प रहा था। उसकी लाल आंखों की चमक फकी पड़ने लगी थी। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि उसका शरीर धीरे धीरे बदल रहा था। सन्ना का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। या अल्लाह! यह क्या हो रहा है? उसके होंठ बुदबुदा आए। कुत्ते का काला मोटा भर धीरे धीरे गायब होने लगा। उसकी टांगें सिकुड़ने लगीं।
पंजे धीरे धीरे इंसानी हाथों में बदल रहे थे। उसकी भयानक गुर्राहट अब एक इंसानी चीख में बदल रही थी। सना की आंखों के सामने कुछ ऐसा हो रहा था जो इंसानी समझ से परे था। सना ने घबराकर एक कदम पीछे लिया, लेकिन उसकी आंखें इस अजीब नज़ारे से नहीं हट रही थीं। और फिर कुत्ता पूरी तरह से बदल चुका था। अब उसके सामने कोई जानवर नहीं, बल्कि एक लंबा चौड़ा नौजवान खड़ा था। उसकी त्वचा सांवली थी, घने बाल बिखरे हुए थे, और उसकी आंखें अब भी हल्की लाली माली हुई थीं। वह आदमी हाँफ रहा था, जैसे कोई भारी तकलीफ से गुजरा हो। उसने अपनी गर्दन को हल्के से घुमाया और फिर धीरे धीरे अपनी नजरें सना पर टिकाई। सना की रूह कांप उठी। तो तुम कौन हो? उसकी आवाज कांप रही थी। उस आदमी ने गहरी सांस ली और बोला, मैं वही हूं जिससे तुम मिलने आई थी। सना को लगा जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। यह सब क्या हो रहा है? उसकी आंखों में डर था। वह आदमी उसकी तरफ बढ़ा, लेकिन सन्ना ने घबराकर पीछे हटने की कोशिश की। डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा, उस आदमी ने शांत लहजे में कहा, लेकिन उसकी आवाज में एक अजीब सा वजन था, जैसे उसमें कोई गहरा राज छुपा हो। क्या तुम कोई जिन्न हो? सना ने हिम्मत जुटाकर पूछा। उस आदमी ने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, अगर मैं कहूं कि मैं तुम्हारी किस्मत से जुड़ा हूं, तो क्या तुम यकीन करोगी? सना का बदन सिहर उठा। मतलब, वह आदमी अब एक काली परछाई की तरह लग रहा था, रहस्यमय, डरावना और किसी ऐसे भयानक सच का हिस्सा जिससे सना अभी अनजान थी। सना, तुम्हें इस हवेली में लाने वाला सिर्फ तुम्हारा शौक नहीं था, तुम्हें यहां बुलाया गया था। सना की आंखें भय से फैल गईं। क्या मतलब? आदमी ने गहरी नजरों से उसकी तरफ देखा और धीरे धीरे बोला, तुम्हारा इस जगह से पुराना रिश्ता है, और अब वह सच तुम्हारे सामने आने वाला है। सना का दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि उसे लगा अभी उसकी धड़कनें उसके कानों से बाहर आ जाएंगी। सामने खड़ा वह आदमी उसे किसी रहस्यमयी ताकत की तरह महसूस हो रहा था, कुछ ऐसा जो इंसानी दुनिया का हिस्सा नहीं था। तुम क्या कहना चाहते हो? सन्ना की आवाज कांप रही थी। वह आदमी गहरी नजरों से उसे देखता रहा। उसकी लाल आंखों में अजीब सा सम्मोहन था, जैसे वह सन्ना की आत्मा तक को देख सकता हो। तुम्हें यहां बुलाया गया था सन्ना, और तुम्हें वह सच जानना पड़ेगा जिससे तुम बचती आई हो। सन्ना के चारों तरफ घना अंधेरा था। हवा की सरसराहट भी रहस्यमय लग रही थी। अचानक हवेली की जर्जर खिड़कियां जोर से खुल गईं और अंदर की ठंडी हवा सना के चेहरे से टकराई। वह कांप गई। कौन बुला रहा है मुझे? सना ने धीमे से फुसफुस ली और कहा, इस हवेली के रहस्य से तुम्हारा रिश्ता बहुत पुराना है। सना, जो तुम समझ रही हो वो सिर्फ एक धोखा है। धोखा मतलब, जिस कुत्ते से तुम आकर्षित हो रही थी वह मैं था, लेकिन मैं कभी जानवर नहीं था। सना, मुझे इस रूप में कैद कर दिया गया था। सना को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी दुनिया ही उलट गई हो। कैद? किसने? आदमी के चेहरे पर दर्द उभर आया। उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, तुम्हारे अपने खानदान ने सन्ना के पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरा खानदान। उस आदमी ने हवेली की दीवार की ओर इशारा किया। वहां पुराने जमाने की धुंधली पेंटिंग्स लगी थीं। धूल और वक्त की मार से वे तस्वीरें फी पड़ चुकी थीं। इन तस्वीरों को देखो सना। सना ने झिझक हुए तस्वीरों की ओर देखा। एक तस्वीर में एक खूबसूरत लड़की खड़ी थी। उसकी शक्ल सना से मिलती जुलती थी। या अल्लाह, सना के मुंह से खुद निकला, ये कौन है? वह आदमी धीरे से मुस्कुराया, मगर उसकी आंखों में गहरा दर्द था। ये तुम हो सना? तुम्हारी पिछली जिंदगी में सना की सांसें अटक गईं। क्या? हाँ सना, ये तुम्हारी आत्मा का दूसरा जन्म है। और मैं, उस आदमी ने एक ठंडी सांस ली और आगे बढ़कर सन्ना की आंखों में देखा। मैं तुम्हारा मांझी हूं, तुम्हारा पहला प्यार। सना की दुनिया बदल गई। सना को लगा जैसे उसके शरीर से सारा खून खींच गया हो। उसकी उंगलियां बर्फ की तरह ठंडी पड़ गईं। ना, नहीं, ये सच नहीं हो सकता, उसने जोर से चीख कर कहा। लेकिन वह आदमी अब भी उसकी आंखों में देख रहा था, और उसकी आंखों में सना को सिर्फ एक चीज नजर आ रही थी, सच। सना की सांसें तेज हो गईं। उसके सामने खड़ा वह आदमी, जो पहले एक काला कुत्ता था, अब ऐसा सच कह रहा था जिस पर यकीन करना नामुमकिन था। तुम पागल हो चुके हो, ये सब झूठ है, सना ने घबराकर कहा। लेकिन वह आदमी बस उसकी तरफ देखता रहा। उसकी लाल आंखों में एक अजीब सा दर्द झलक रहा था। सना, तुम चाहो या ना चाहो, लेकिन तुम्हें सच जानना ही पड़ेगा। आदमी ने दीवार की तरफ इशारा किया, जहां एक पुराना आईना टंगा था। इसमें देखो सन्ना, उसने आदेश दिया। सना ने पहले झिझक हुए उसे देखा,
फिर धीरे धीरे आईने की तरफ बढ़ी। आईने की धूल भरी सतह पर जब उसने अपनी शक्ल देखनी चाही तो उसकी आंखें डर से चौड़ी हो गईं। आईने में उसकी जगह कोई और खड़ी थी, वही लड़की जिसकी तस्वीर उसने दीवार पर देखी थी। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। यह क्या हो रहा है? आदमी ने गहरी सांस ली और कहा, तुम्हें याद नहीं, लेकिन बहुत साल पहले इसी हवेली में तुम्हारा कत्ल हुआ था। सना का सिहर उठा। कत्ल? हाँ, और मुझे इस रूप में कैद कर दिया गया था। अचानक हवेली के अंदर तेज हवा चलने लगी। खिड़कियां जोर जोर से टकराने लगीं और आईने की सतह हिलने लगी, जैसे उसमें कोई ताकत जाग उठी हो। अब तुम्हारे सामने पूरा सच आएगा। स्ना आदमी की आवाज भारी हो गई। आईने के अंदर का अक्स बदलने लगा। अब वहां एक औरत दिख रही थी। उसकी आंखों में नफरत थी और उसके हाथ में एक खंजर था। यही वो औरत थी जिसने तुम्हें मारा था। सन्ना का शरीर कांपने लगा। लेकिन क्यों? आदमी की आंखों में दर्द था, क्योंकि वह मुझे चाहती थी और तुम मेरे रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा थी। सना की आंखों में आंसू आ गए। तो क्या मैं इस जन्म में भी खतरे में हूं? वह आदमी उसकी तरफ बढ़ा। उसकी आंखों में कुछ अजीब सा था। सिर्फ खतरा नहीं सना, तुम्हारी जिंदगी पहले से भी ज्यादा मुश्किल होने वाली है। सन्ना के शरीर में अजीब सी झंझनाहट हो रही थी। हवेली की ठंडी हवा उसके चेहरे को चीर रही थी और उसकी आंखों के सामने सारा दृश्य धुंधला पड़ता जा रहा था। उस आदमी की बातें उसके कानों में गूंज रही थीं। तुम्हारी पिछली जिंदगी में तुम्हारा कत्ल हुआ था। मैं इस रूप में कैद कर दिया गया था। अब तुम्हारी जिंदगी पहले से भी ज्यादा मुश्किल होने वाली है। सना को ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उसके पैरों के नीचे से जमीन खींच हो। हवेली में कुछ अजीब हो रहा था। आईने के अंदर अब भी वह औरत दिख रही थी जिसके हाथ में खंजर था। उसकी आंखों में गहरी नफरत थी और होठों पर हल्की मुस्कान। यह कौन थी? सन्ना ने कांपती आवाज में पूछा। आदमी ने गहरी सांस ली और कहा, यह वही औरत है जिसने तुम्हारी पिछली जिंदगी में तुम्हें मारा था और अब भी तुम्हें मिटाने के लिए लौट रही है। सन्ना की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। लेकिन यह कैसे हो सकता है? अगर वह मर चुकी थी तो वापस कैसे आ सकती है? बुरी आत्माएं कभी मरती नहीं। सना आदमी की आवाज गंभीर थी। वे तब तक लौटती हैं जब तक उनका मकसद पूरा ना हो जाए। सन्ना ने डर कर आईने की तरफ देखा। अब वहां धुंध बढ़ रही थी। अचानक उस औरत का चेहरा और भी डरावना हो गया और वह जोर जोर से हंसने लगी। सन्ना की सांसें थम गईं। अचानक आईने की सतह पर दरारें पड़ने लगी। हवेली की खिड़कियां तेजी से खुल बंद होने लगीं और ठंडी हवा तेज हो गई। यह क्या हो रहा है? सना चीख पड़ी। वह आदमी सन्ना की ओर मुड़ा और उसकी कलाई पकड़ ली। उसकी पकड़ जबरदस्त थी, इतनी कि सना को दर्द होने लगा। अब वक्त नहीं है सना, हमें यहां से निकलना होगा। लेकिन कहां? जहां तुम्हारा असली अतीत दफन है। सन्ना को कुछ समझ नहीं आ रहा था। क्या मतलब यह कि अब तुम्हें खुद अपनी पछ। उस आदमी ने गहरी सांस ली और बोला, जहां तुम्हारी मौत की असली वजह छुपी है। हवेली के तहखाने की सच्चाई सन्ना के शरीर में झुर दौड़ गई। मतलब यह कि हमें हवेली के तहखाने में जाना होगा, जहां तुम्हारी पिछली जिंदगी की हकीकत दफन है। सन्ना ने अपना सिर जोर से हिलाया। नहीं, मैं वहां नहीं जाऊंगी। लेकिन तभी धड़ाम पीछे से एक दरवाजा खुद ब खुदा को कसकर पकड़ लिया। अब और कोई रास्ता नहीं है सना, हमें नीचे जाना ही होगा। सना की धड़कनें तेज हो गईं। हवेली की फर्श ठंडी पड़ चुकी थी। हर कदम के साथ सना को ऐसा लग रहा था जैसे जमीन हिल रही हो। जैसे ही वे तहखाने की सीढ़ियों से नीचे उतरे, वहां एक भारीपन महसूस हुआ। चारों तरफ धूल और नमी की गंध थी। यहां कुछ अजीब है। सना फुसफुसाई। आदमी ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में चिंता थी। हाँ, क्योंकि यहां तुम्हारी पिछली मौत का राज दफन है। दीवार पर खुद एक खौफनाक शब्द। अचानक सन्ना की नजर एक पुरानी पत्थर की दीवार पर पड़ी। उस पर खर्च से कुछ लिखा हुआ था। वह औरत झूठी थी, मैं निर्दोष थी। सना ने कांपते हाथों से उस दीवार को छुआ। उसके दिमाग में अजीब सी हलचल होने लगी। यहां कुछ है। उस आदमी ने दीवार पर जोर से हाथ मारा। गड़गड़ाहट हुई और एक गुप्त दरवाजा खुल गया। सन्ना की आंखें हैरत से फैल गईं। अब हमें असली सच्चाई का सामना करना होगा, आदमी ने गंभीर आवाज में कहा। सना का दिल तेजी से धड़क रहा था। आगे जो था वह उसकी जिंदगी बदल सकता था। सना की सांस तेज हो गई। तहखाने की दीवार के पीछे खुला दरवाजा किसी अंधेरे भूतिया गुफा जैसा दिख रहा था। वहां से ठंडी हवा आ रही थी और उसके साथ एक अजीब सी सड़न भी थी।
उस आदमी ने सना की ओर देखा और धीमे स्वर में कहा, अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। सना ने कांपते हाथों से अपना दुपट्टा कसकर पकड़ लिया। अगर यहां मेरी पिछली जिंदगी का कोई रहस्य है तो मैं उसे जानना चाहती हूं। गुप्त दरवाजे के पीछे जैसे ही दोनों अंदर बढ़े, वहां एक छोटा सा कमरा था। उसकी दीवारों पर पुराने खून के धब्बे थे और बीच में एक टूटी फूटी लकड़ी की कुर्सी पड़ी थी। लेकिन असली डरावनी चीज वह थी जो सामने की दीवार पर टंगी हुई थी। एक पुरानी धुंधली तस्वीर जिसमें सना की शक्ल की एक लड़की खड़ी थी। सना की आंखें फटी रह गईं। ये मैं हूं, उस आदमी ने तस्वीर पर उंगली फेरते हुए कहा। यह तुम ही थी। लेकिन पिच जम में सना की पिछली जिंदगी का राज। सन्ना को अचानक अपने सिर में तेज दर्द महसूस हुआ। ऐसा लगा जैसे कोई पुरानी यादें उसकी जहन में जबरदस्ती ठूं जा रही हो। अचानक एक चीख उसके कानों में गूंज उठी। उसके दिमाग में एक धुंधली छवि आई। वही हवेली, वही जगह, लेकिन सना के बदले वहां खड़ी थी एक और लड़की जो बिल्कुल उसी जैसी दिखती थी। फिर उसने देखा वही काला कुत्ता, लेकिन तब वह कुत्ता नहीं था, वह एक इंसान था। सन्ना का खौफनाक एहसास। सना के माथे पर पसीना आ गया। मतलब तुम भी। उसने कांपती हुई आवाज में उस आदमी की तरफ देखा। वह आदमी गंभीर हो गया। हाँ, मैं भी इसी हवेली का हिस्सा था, लेकिन मुझे श्राप मिला और मैं एक काले कुत्ते में बदल गया। सना की धड़कनें तेज हो गईं। लेकिन क्यों और मुझे क्यों मारा गया था? आदमी ने गहरी सांस ली और बोला, क्योंकि तुम्हारी मौत एक हादसा नहीं थी सना, तुम्हें धोखे से मारा गया था। सना के पैरों तले जमीन खिसक गई। कौन था वह? तभी तहखाने में एक हलचल हुई। पीछे से किसी के पैरों की आहट सुनाई दी और फिर एक जानी पहचानी खौफनाक आवाज गूंज उठी। मैं वापस आ गई हूं। सना की सांसें थम गईं। पीछे से आई आवा ने उसके पूरे जिस्म में झुरझुरी दौड़ा दी। वह धीरे धीरे मुड़ी और उसकी आंखें भय से फटी रह गईं। वह एक औरत थी, सफेद लिबास में, बाल खुले हुए, आंखों में अजीब सी चमक। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि वह बिल्कुल सना जैसी दिख रही थी। मैं वापस आ गई हूं। सना ने घबराकर पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में गड़ गए थे। उस आदमी ने सना को पकड़कर अपने पीछे कर लिया। यह असली खतरा है सना, अब सब कुछ साफ हो जाएगा। सना की आंखें उस औरत के चेहरे पर टिकी थीं। तो तुम कौन हो? उसकी आवाज कांप रही थी। वह औरत धीरे धीरे मुस्कुराई। मैं वही हूं जो तुम थी और तुम वही हो जो मैं थी। भूत, पुनर्जन्म या कुछ और? सना के दिमाग में तेज हलचल मच गई। मतलब? वह औरत आगे बढ़ी और धीरे से बोली, मतलब यह कि हम दोनों एक ही आत्मा के दो हिस्से हैं। मैं तुम्हारी पिछली जिंदगी हूं। सना के दिमाग में जैसे धमाका हुआ। यह नहीं हो सकता, यह सच है। वह औरत चिल्लाई, तुमने पिछले जन्म में एक बहुत बड़ा पाप किया था सना, और उस पाप की सजा यह थी कि तुम्हें बार बार इस दुनिया में आकर वही दर्द सहना पड़े। सना का बीता हुआ पाप। सना की आंखों में अंधेरा छाने लगा। उसे एक भयानक दृश्य याद आया। वह हवेली, वही तहखाना और वही आदमी जो पहले एक काला कुत्ता था, लेकिन इस बार दृश्य कुछ अलग था। सना ने देखा कि वह अपने ही हाथों से उस आदमी को मौत के घाट उतार रही थी। तुमने मुझे मारा था। सना की आंखों से आंसू छलक पड़े। ना, नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन उसके दिमाग में गूंजती आवाजें कुछ और कह रही थीं। उस आदमी ने गहरी सांस ली। यही सच है सन्ना, तुमने मुझसे प्यार किया था, लेकिन फिर तुमने मुझे धोखा दिया और मौत के मुंह में धकेल दिया। सन्ना की पूरी दुनिया बिखर गई। लेकिन मैंने ऐसा क्यों किया? वह औरत मुस्कुराई। उसका जवाब तुम्हें अगले दरवाजे के पीछे मिलेगा। सना, अगर हिम्मत है तो वहां जाकर सच्चाई को देख लो। सना के सामने एक और दरवाजा था क्या? वह हिम्मत जुटा पाएगी? उसे खोलने की सना की धड़कनें तेज हो गईं। उसके सामने लकड़ी का एक पुराना दरवाजा था जो हल्के हल्के हिल रहा था, जैसे उसके पीछे कोई छुपा हो। उस औरत की आवाज अब भी कानों में गूंज रही थी, अगर हिम्मत है तो दरवाजा खोलो और सच्चाई को देखो। सन्ना के हाथ कांप रहे थे, लेकिन वह पीछे नहीं हटना चाहती थी। उसने एक गहरी सांस ली और धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ी। दरवाजे के पीछे का खौफनाक सच। दरवाजा खुलते ही एक अजीब सी बदबू धुन में भर गई। कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था, लेकिन अंदर दीवार पर कुछ लिखा था। खून से लिखा हुआ। सना की आंखें फटी रह गईं। लिखा था, सना ने मुझे मारा। वह कांप गई। ना, नहीं, यह झूठ है। लेकिन तभी कमरे के अंदर एक हलचल हुई। कोने में पड़ा एक पुराना लकड़ी का संदूक अचानक हिलने लगा। संदूक में क्या था?
उस आदमी ने सना की तरफ देखा। शायद तुम्हारी आखिरी याद यहां बंद है। सना ने कांपते हाथों से संदूक खोला और जैसे ही उसका ढक्कन उठा, एक तेज चीख गूंज उठी। सना के दिमाग में अचानक एक याद कद गई। वह खुद एक तेज धार वाली छुरी लेकर खड़ी थी और उसके सामने वही आदमी पड़ा था जो अब काले कुत्ते के रूप में श्रापित था। तुम्हें मरना होगा, उसकी खुद की आवाज थी। और फिर छुरी का वार, खून के छींटे और एक आखिरी चीख, तुम गुनहगार हो। सना घबराकर पीछे हट गई। ये झूठ है, मैंने ऐसा क्यों किया? वह औरत जो उसकी पिछली जिंदगी थी धीरे से मुस्कुराई। क्योंकि तुमने किसी और से वादा किया था सना, किसी ऐसे से जिसने तुम्हें बहका था। नया सवाल, आखिर सना ने किसके लिए यह किया? क्या सना को अपने पिछले जन्म की पूरी सच्चाई याद आएगी या यह सिर्फ एक नई साजिश का हिस्सा है? सना की सांसें लड़खड़ा गईं। उसके सामने खड़ी वह रहस्यमयी औरत मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसकी मुस्कान में एक अजीब सा डर समाया हुआ था। तुमने किसी के लिए मुझे मारा था। सना ने घबराकर सिर हिलाया। नहीं, यह सच नहीं हो सकता। लेकिन वह औरत आगे बढ़ी और धीमे स्वर में बोली, सच को जितना भी झूठा लाने की कोशिश करोगी, वह तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। सना के दिमाग में अब भी वही दृश्य घूम रहा था। खून से सना हुआ कमरा, उसकी खुद की आवाज और वह आदमी जो उसकी नजरों के सामने मर गया था। लेकिन सवाल अब भी बना हुआ था, आखिर सन्ना ने यह सब किसके लिए किया था? संदूक में छुपा एक और राज। सना ने कांपते हाथों से संदूक के अंदर और झांकने की हिम्मत की। वहां एक पुराना खत रखा था, खून से सना हुआ एक खत। उसने धीरे से उसे उठाया और कांपते हाथों से इसे पढ़ना शुरू किया। अगर तुम मुझसे सच्चा प्यार करती हो तो उसे खत्म कर दो। वह हमारे प्यार के बीच सबसे बड़ी रुकावट है। सना के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। ये खत किसका है? वह औरत हंस पड़ी। यही तो तुम्हें पता लगाना है। सना, क्या तुम्हें वाकई कुछ याद नहीं आ रहा? एक धुंधली याद। सना ने अपनी आंखें बंद कीं और तभी एक और चेहरा उभर आया। एक आदमी गहरी काली आंखों वाला, मुस्कुराता हुआ। लेकिन उसकी मुस्कान के पीछे एक अजीब रहस्य छुपा हुआ था। सना ने झट से आंखें खोली। मुझे कुछ याद आ रहा है। वह औरत सिर हिलाकर बोली, अब तुम्हारे पास दो ही रास्ते हैं सना, या तो इस सच्चाई का सामना करो या हमेशा के लिए इस रहस्य में उलझी रहो। सना का पूरा जिस्म कांप उठा। मुझे उसका नाम याद करना होगा। कि सांस तेज हो गई। उसका दिमाग अब भी धुंधला था, लेकिन एक नाम जैसे उसके जहन में हलचल मचा रहा था। वह नाम जिसकी वजह से उसने कत्ल किया था। संदूक से मिले खून से सने खत को उसने फिर से पढ़ा। अगर तुम मुझसे सच्चा प्यार करती हो तो उसे खत्म कर दो। तुम्हें याद नहीं आ रहा? सच्चाई की पहली झलक। सना ने अपनी आंखें बंद की और एक धुंधली याद उसके सामने उभरने लगी। एक सुनसान सड़क, आधी रात, वह किसी से मिलने गई थी। अगर हम एक साथ रहना चाहते हैं तो उसे खत्म करना होगा। उसके सामने एक परछाई थी, एक जाना पहचाना चेहरा और फिर एक तेज धार वाली छुरी। खून के छींटे। सना की आंखें झटके से खुल गईं। वो नाम आरिफ। हाँ, आरिफ, वही आदमी जिससे सना बेइंतहा मोहब्बत करती थी। वही जिसने उसे किसी और को मारने के लिए मजबूर किया था। लेकिन उसने मारा किसे था? सना की आंखों में डर भर आया। मैंने कत्ल किसका किया? वह औरत फिर हंसी। अब तो बस आखिरी परत बाकी है। सना का पूरा जिस्म कांप रहा था। आरिफ। मैंने आरिफ के कहने पर कत्ल किया, लेकिन किसका? उसके दिमाग में यादें तेजी से घूमने लगीं। एक सुनसान सड़क, आधी रात, आरिफ ने उसका हाथ पकड़ा था। अगर हम एक साथ रहना चाहते हैं तो उसे खत्म करना होगा। सना की आंखों के सामने एक परछाई उभरी। वह इंसान जिसे सना ने मारा था। जैसे ही सना को सब याद आया, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। नहीं, यह झूठ है। लेकिन सच्चाई उसकी आंखों के सामने थी। जिसे उसने मारा था वह आरिफ खुद था। सच्चाई का भयानक खुलासा। उस रात आरिफ ने उसे बुलाया था। तुम मुझसे प्यार करती हो ना सना? हाँ आरिफ, तुम मेरे लिए कुछ कर सकती हो। सब कुछ तो मुझे खत्म कर दो। सना सन्न रह गई थी। क्या क्या बकवास कर रहे हो? आरिफ ने धीरे से मुस्कुराया। मैं एक इंसान नहीं हूं सना, मैं वही काला कुत्ता हूं जिसे तुम प्यार करने लगी थी। सना ने घबराकर कदम पीछे गए थे। नहीं। लेकिन आरिफ आगे बढ़ा। तुम्हें लगता था कि तुम मुझसे मोहब्बत कर रही हो, लेकिन असल में तुम एक श्राप से बंधी हुई थी। तुमने मेरे लिए हर हद पार की, लेकिन इस श्राप को खत्म करने का एक ही तरीका था। मेरा अंत। सना की आंख में आंसू आ गए थे। मैं तुम्हें कैसे मार सकती हूं? आरिफ ने उसका हाथ पकड़ा। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो यह श्राप तुम्हें भी ले डूबेगा,
और फिर सना ने कांपते हाथों से छुरी उठाई। आरिफ मुस्कुराया। अब ये खेल खत्म करो। सना एक चीख गूंजी। खून के छींटे हवा में बिखर गए। आज का सच, वो रहस्यमयी औरत अब सना के सामने थी। अब समझी। सना के होंठ सूख गए। मैंने जिसे चाहा उसी का खून कर दिया। लेकिन क्यों? वह औरत बोली, क्योंकि आरिफ इंसान नहीं था। सना, वह एक श्रापित आत्मा थी और उसने तुम्हें चुना था अपने श्राप को तोड़ने के लिए। सना ने कांपते हुए पूछा, और अब क्या होगा? वह औरत मुस्कुराई। अब तुम आजाद हो। सना की आंखों से आंसू बहने लग। आसमान में अजान की आवाज गूंज उठी और फिर अचानक सब कुछ अंधेरा हो गया। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।